देश में तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए अब केंद्र की मोदी सरकार ने नए नियमों का ऐलान किया है। इस ऐलान से इस सेक्टर में कामकाज करने वाली कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा होने की संभावना है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में भी जबरदस्त उछाल आई है। तमाम छोटी बड़ी कंपनियां भविष्य की मांग को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने में लगी हुई। अब सरकार ने घरेलू इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी लागू कर दी। सरकार का लक्ष्य भारत को ईवी मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने का है। सरकार के इस नए ईवी पॉलिसी में मर्सिडीज, फॉक्सवैगन, स्कोडा, किया ने रुचि दिखाई। प्रवीण सर, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने कौन सी नई गाइडलाइंस जारी की? क्या इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आत्मनिर्भर बनेगा भारत? क्या मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को ताकत मिलने वाली? आपसे समझना चाहिए। नहीं, देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो इस पॉलिसी की जिसका आज सरकार ने ऐलान किया है। पहली बात यह है कि आप $35,000 तक की जिन गाड़ियों की कीमत की जो गाड़ियां हैं उनको आप 15% के रिड्यूस्ड टैरिफ पर भारत में ला सकते हैं अगले 5 साल तक। उसका एक कोटा है कि 8,000 गाड़ियां तक ऐसी आ सकती हैं। दूसरी बात यह है कि इन कंपनियों को भारत में इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा? मिनिमम 4100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का 4150 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट आपको मिनिमम करना होगा। फिर लोकल सोर्सिंग का मामला आ जाता है जिसमें 3 साल तक आपको 3 साल के भीतर आपको 25% लोकल सोर्सिंग करनी होगी कंपोनेंट्स की, और 5 साल के भीतर आपको 50% लोकल सोर्सिंग करनी होगी। तो ये मोटे तौर पे खाका है इस पॉलिसी का। लेकिन बड़ी बात क्या है, ये कुछ महीने पहले इस पॉलिसी को आने की बात थी जी, और इसकी चर्चाएं बहुत टाइम से चल रही थी। तब इसको लेके कुछ डिटेल सामने आई थी कि ये पॉलिसी, सरकार नई ईवी पॉलिसी ला सकती है, ये डिटेल हो सकती है। आज उसको उनको अनवील कर दिया गया है। अब इस पॉलिसी को किस वक्त पे लाया गया है, ये एक बड़ा सोचने वाली बात सवाल है इसमें। एक तो उस समय सर कि जब टैरिफ वॉर चल रहा है, ऐसा एक दो सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। उस समय कि जब BYD आना चाह रही है भारत में, तमाम तरह की जो ईवी कंपनियां जैसे टेस्ला है वो आना चाह रही है भारत में और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रही है। नहीं, बिल्कुल, सबसे बड़ा मसला यहाँ पे है कि सरकार ने इस पॉलिसी को ऐसे वक्त पे अनवील किया है जबकि पूरी दुनिया में टैरिफ की अनसर्टेनिटीज चल रही हैं। मकसद ये है कि दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट भारत में किस तरह से लाया जा सकता है और उसमें बिना देरी किए हुए एक पॉलिसी लेवल का एक इंटरवेंशन सरकार की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनियां भारत में पैसा लगाना चाहती हैं उनके सामने ये साफ नहीं था कि आखिर हम किस तरह से भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, न सिर्फ भारत का मार्केट बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट जी, जैसे BYD है। BYD का अगर भारत में प्लांट लगते हैं तो वो न केवल भारत का मार्केट को कैटर करेगी बल्कि दुनिया भर में अपने सामान को, अपनी गाड़ियों को बेच सकती है। और इसको आसान भाषा में मैं समझना चाहूँगा सर, माफ़ी चाहूँगा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जिस तरह से आप कह रहे थे, बीते हफ्ते भी आप बता रहे थे सर कि आईफोन भारत में बनता है विशाल और यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। आप तमाम उदाहरण भी दे रहे थे कि आने वाले दिनों में विशाल 100% जो है किसी देश की जो कैपेसिटी है, जो नीड है, डिमांड सप्लाई को भारत पूरा करेगा। तो क्या मैं उसको इसी सब्जेक्ट में जोड़ कर देख सकता हूँ कि BYD जैसी कंपनियां, टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में आएंगी, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगी और यहाँ से सप्लाई करेंगी, एक्सपोर्ट करेंगी? बिल्कुल, यही पूरा मसला है कि अमेरिका के चीन पर जो टैरिफ ऊंचे हैं, जिनका कोई अभी हल निकलता नहीं दिख रहा, उसमें कंपनियों को एक चाइना +1 की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। उनको भारत जैसे, भारत हो गया, वियतनाम हो गया या दूसरे देश हैं, वहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग हब लगाने होंगे। अभी आपको बता दूं, विनफास्ट ने बिल्कुल अभी हाल में ही अपने भारत में नई गाड़ियाँ उतारने का पूरे प्लान का ऐलान किया है कि वो भारत में अपनी नई पूरी ईवी गाड़ियाँ उनकी भी। तो इसका सबसे बड़ी वजह जो सरकार ने जल्दबाजी में करते हुए तुरंत ये पॉलिसी उतारी है, उसका बड़ा मकसद यही है कि जो टैरिफ की वजह से जो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है उसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए। अब इसमें एक और चीज़ है, जो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं कुमारस्वामी, HD कुमारस्वामी, उन्होंने अभी कहा है कि टेस्ला जो है वो भारत में प्लांट नहीं लगाना चाहती, वो गाड़ियां भारत में इंपोर्ट करना चाहती है जी। तो क्या ये पॉलिसी टेस्ला जैसी कंपनियों को जो इंपोर्ट करना चाहती हैं केवल भारत में गाड़ियां और शोरूम खोलना चाहती हैं, क्या वहाँ पे उनको मदद कर पाएगी कि नहीं ये पॉलिसी? क्योंकि ये बेसिकली पॉलिसी जो है वो जो भारत में प्लांट मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाह रहे हैं उनको मदद करने के लिए उनको इंसेंटिवाइज करती है जी।
तो टेस्ला का एक जो बड़ी खबर है वो ये भी है कि टेस्ला का भारत में और अमेरिका की तरफ से, जो ट्रंप की तरफ से प्रेशर है कि आप अमेरिका में ही गाड़ियां बनाइए, उसके चलते ऐसा लगता है कि एलोन मस्क उसमें थोड़ा सा ढीले हुए नजर आए हैं। और इसी वजह से संभवतः है कि जब एलोन मस्क का भारत में प्लांट लगाने का इरादा नहीं है, सरकार शायद इस वजह से रुकी रही होगी कि क्या ये बड़ा कोई प्लान का ऐलान करते हैं, और जब वो नहीं हुआ तो सरकार ने इस पॉलिसी को अनवील किया। सर, जैसा कि ट्रंप साहब ने कुक साहब को भी कहा कि आप सुनिए, भारत की चिंता ज़्यादा मत करिए, आप यहीं पे बनाइए आईफोन और यहीं से आप बेचिए, उसी तरह से ये पहले ही सतर्क हो गए हैं क्या? अब देखिए, एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के ज़्यादा करीबी हैं। टिम कुक और जो वो है एप्पल है, वो उतने उनके करीबी नहीं है, तो संभवतः हो सकता है एप्पल का तो कोई भारत से अपना प्लांट को रिलोकेट करने का कोई इरादा है नहीं, बाद में बयान भी आया इस संबंध में। बिल्कुल जी। लेकिन सर, अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि भारतीय ईवी कंपनियों पर कुछ असर पड़ने की उम्मीद है क्या? जैसे टाटा मोटर्स की ईवी है, टाइगोर है, नेक्सॉन है, ये जैसे बहुत सारे ब्रांडेड जो गाड़ियाँ बना रही हैं ईवी का, तो इस कदम से जैसे टाटा मोटर्स पर, महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो ईवी कार्स हैं, वहाँ कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखेगा? कंपटीशन तो इंडियन मार्केट में बढ़ना ही था, वो आज नहीं तो कल बढ़ता, ये चीज़ तय थी। और ये आप ऐसा नहीं कह सकते कि महिंद्रा या टाटा को पता नहीं था कि आने वाले वक्त में इनको इजाज़त मिलेगी, नई पॉलिसी आएगी। नहीं, ओला को भी जोड़ सकते हैं सर, एथर को भी जोड़ सकते हैं इस लिस्ट में। इन तमाम जितनी भी जो इंडियन कंपनीज हैं, इनको क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा? मुझको नहीं लगता कि कोई खास प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इंडियन जो, और इसको लेके रिपोर्ट्स भी आई हैं, कई एनालिस्ट रिपोर्ट भी आई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि भारतीय जो टाटा मोटर्स हैं या महिंद्रा हैं, ये वेल पोजीशन्ड हैं भारत में अगर प्लांट लगते हैं दूसरी विदेशी कंपनियों के, तो उनसे टक्कर लेने के लिए। और इस चीज़ को सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि ये अपना इनके पास तैयारियां अपनी पूरी हैं उससे निपटने के लिए। इनको यहाँ लोकल उसका फ़ायदा भी तो है जी। चाहे टाटा हो चाहे महिंद्रा हो, लोकल ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, सारी ज़मीनें हैं, पूरा का पूरा आपके पास एक सेल्स का नेटवर्क है, तो उसका भी तो बेनिफिट है। चलिए सर, अब इस कहानी को जोड़ते हैं रेयर अर्थ मेटल से। चाइना की जो खबर थी उसको हम लोगों ने पिछले ही हफ्ते मनी सेंट्रल में भी डिस्कस किया था कि सियाम ने एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी और वास्तविकता से परिचय कराया कि देखिए भाई, जितने जल्दी अगर इस चीज़ को आप मंगा लेते हैं तो यहाँ की ऑटो कंपनियों को जो दिक्कत है वो देखने को नहीं मिलेगी। आप कह रहे थे कि विशाल प्रोडक्शन पर भी जो है डेंट पड़ता हुआ दिख सकेगा, लेकिन फॉलोअप स्टोरी ये है सर कि पहले तो बजाज ऑटो और आज टीवीएस मोटर्स ने कह दिया है कि अगर ये जो अर्थ मेटल्स वाला जो मामला है ये अगर नहीं सुलझता हुआ दिखेगा तो हमारी जो है जून या जुलाई से जो प्रोडक्शन है उसमें डेंट पड़ना स्वाभाविक है। ये पूरा मामला क्या है सर? सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे। इसको तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसा आप भी बता रहे हैं, और मामला वाकई गंभीर है इस लिहाज से भी क्योंकि पूरे ऑटो सेक्टर पहले से ही, जो अगर आप सेल्स के नंबर देखेंगे तो उतने ज़्यादा उत्साहित करने वाले नहीं हैं। दूसरी चीज़, डिमांड को लेके मुश्किलें बनी हुई हैं थोड़ी, वो चीज़ें हैं ही। ऐसे वक्त पे ऑटो कंपनियों को जो रेयर अर्थ जो आपका मैग्नेट है, जो चाहे ईवी हो या नॉर्मल गाड़ियां हो, आईसी व्हीकल्स हो, उन सब में इस्तेमाल होती हैं, वहाँ पे चीन ने जो पाबंदियां लगाई हैं और पूरी वजह अमेरिकी टैरिफ हैं उसके जी, वो पाबंदियां भारतीय ऑटो कंपनियों के लिए या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पर भारी पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। इन कंपनियों ने जो सियाम का चिट्ठी थी उसमें भी कहा गया था कि हमको अगर तत्काल सरकार की तरफ से दखल नहीं दिया गया तो 1 जून से प्रोडक्शन बंद हो सकते हैं कंपनियों के। उसमें टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, इन सभी कंपनियों के नाम थे। अब बजाज और उसके बाद टीवीएस मोटर ने भी कहा है कि अगर ये इसको सप्लाई दुरुस्त नहीं हुई तो हमारे प्रोडक्शन पे हिट हो सकता है और आगे चल के कीमतें भी गाड़ियों की बढ़ सकती हैं। तो ये जो डबल जो मुश्किल है कि अगर सप्लाई नहीं हुई तो एक तो प्रोडक्शन पे असर पड़ सकता है, उसमें तमाम नौकरियां और बाकी चीज़ें, और फिर कीमतें गाड़ियों की बढ़ सकती हैं, यानी कंज्यूमर्स पे असर। तो ये डबल जो एक मार है वो पड़ सकती है अगर इस मामले का, और 80% से ज़्यादा जो है मैग्नेट है वो चीन से ही भारत को मिलती है। तो मामला ये गंभीर है। मुझे लगता है कि जल्दी ही सरकार की तरफ से इसमें कुछ ना कुछ दखल दिया जा सकता है।